Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. कहते हैं नर्मदा ने अपने प्रेमी शोणभद्र से धोखा खाने के बाद आजीवन कुंवारी रहने का फैसला किया, लेकिन क्या वो सचमुच गुस्से की आग में चिरकुमारी बनी रही या फिर प्रेमी शोणभद्र को दंडित करने का यही बेहतर उपाय लगा कि आत्मनिर्वासन की पीड़ा को पीते हुए स्वयं पर ही आघात किया जाए। नर्मदा की प्रेम कथा लोकगीतों और लोक कथाओं में अलग अलग मिलती है, लेकिन हर कथा का अंत कमोबेश यही है कि शोणभद्र के नर्मदा की दासी जुहिला के साथ संबंधों के चलते नर्मदा ने अपना मुंह मोड़ लिया और उल्टी दिशा में चल पड़ी। सत्य और कथ्य का मिलन देखिए कि नर्मदा नदी विपरीत दिशा में ही बहती दिखती है। पहली कथा के अनुसार नर्मदा और शोणभद्र की शादी होने वाली थी। विवाह मंडप में बैठने से ठीक ऐन वक्त पर नर्मदा को पता चला कि शोणभद्र की दिलचस्पी उसकी दासी जुहिला में है। प्रतिष्ठित कुल की नर्मदा यह अपमान सहन नहीं कर सकी और मंडप छोड़कर उल्टी दिशा में चली गईं। शोणभद्र को भी अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो भी नर्मदा के पीछे यह गुहार लगाते हुए भागा कि लौट आओ नर्मदा, लेकिन नर्मदा को नहीं लौटना था, सो वो नहीं लौटी। अब आप कथा का भौगोलिक सत्य देखिए कि सचमुच नर्मदा भारतीय प्रायद्वीप की दो प्रमुख नदियों गंगा और गोदावरी से विपरीत दिशा में बहती हैं, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर। कहते हैं कि आज भी नर्मदा एक बिंदु विशेष से शोणभद्र से अलग होती दिखाई देती हैं। कथा की फलश्रुति यह भी है कि नर्मदा को चिरकुमारी नदी इसलिए भी कहा गया और ग्रहों के किसी विशेष मेल पर स्वयं गंगा नदी भी यहाँ स्नान करने आती हैं। इस नदी को गंगा से भी पवित्र माना गया है। मत्स्य पुराण में नर्मदा की महिमा इस तरह से वर्णित है। कनखल क्षेत्र में गंगा पवित्र है और कुरुक्षेत्र में सरस्वती, परंतु गांव हो चाहे वन, नर्मदा सर्वत्र पवित्र है। यमुना का जल एक सप्ताह में, सरस्वती का जल 3 सप्ताह में, गंगा जल उसी दिन और नर्मदा का जल उसी क्षण पवित्र कर देता है। एक अन्य प्राचीन ग्रंथ में सप्त सरिताओं का गुणगान इस तरह से किया गया है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधं कुरु। एक दूसरी कथा के अनुसार नर्मदा को रेवा नदी और शोणभद्र को सोनभद्र के नाम से जाना गया। नदी यानी नदी का पुरुष रूप। बहरहाल यह कथा बताती है कि राजकुमारी नर्मदा राजा मेखल की पुत्री थीं। राजा मेखल अपनी अत्यंत रूप सी पुत्री के लिए तय करते हैं जो राजकुमार गुल बकावली के दुर्लभ पुष्प उनकी पुत्री के लिए लाएगा, वो अपनी पुत्री का विवाह उसी से संपन्न करेंगे। राजकुमार सोनभद्र गुल बकावली के फूल तो ले आए और अंततः उन्हीं से नर्मदा का विवाह तय हुआ। तीसरी कहानी के अनुसार हजारों वर्ष पहले की बात है। नर्मदा जी नदी बनकर जन्मी, सोनभद्र नद बनकर जन्मा। दोनों के घर पास पास थे। दोनों अमरकंटक की पहाड़ियों में घुटनों के बल चलते, चिढ़ते चिढ़ाते हंसते रूठते। दोनों का बचपन खत्म हुआ। दोनों किशोर हुए, लगाव और बढ़ने लगा। गुफाओं पहाड़ियों में ऋषि मुनियों और संतों ने डेरे डाले। चारों तरफ यज्ञ पूजन होने लगा। एक दिन अचानक रास्ते में सोनभद्र के सामने नर्मदा की सखी जुहिला नदी आधम की। 16 श्रृंगार किए हुए, वन का सौंदर्य लिए हुए वो भी नवयुवती थी। उसने अपनी अदाओं से सोनभद्र को मोह लिया। सोनभद्र भी अपनी बाल सखी नर्मदा को भूल गया। जुहिला को भी अपने सखी के प्यार पर डोरे डालते लाज नहीं आई। नर्मदा ने बहुत कोशिश की सोनभद्र को समझाने की, लेकिन सोनभद्र तो जैसे जुहिला के लिए बावरा ही हो गया था। नर्मदा ने किसी ऐसे ही असहनीय क्षण में निर्णय लिया कि ऐसे धोखेबाज के साथ रहने से अच्छा है इसे छोड़कर चल दिया जाए, और कहते हैं तभी से नर्मदा ने अपनी दिशा बदल दी। नर्मदा ने हमेशा कुमारी रहने का प्रण किया। युवावस्था में ही सन्यासिनी बन गई। रास्ते में घनघोर पहाड़ियाँ आई, हरे भरे जंगल आए, पर वो रास्ता बनाती चली गईं। कहते हैं आज भी नर्मदा की परिक्रमा में कहीं कहीं नर्मदा का करुण विलाप सुनाई देता है। नर्मदा ने बंगाल सागर की यात्रा छोड़ी और अरब सागर की ओर दौड़ी। भौगोलिक तथ्य के अनुसार देखिए, हमारे देश की सभी बड़ी नदियां बंगाल सागर में मिलती हैं, लेकिन गुस्से के कारण नर्मदा अरब सागर में समा गई। नर्मदा की कथा जनमानस में कई रूपों में प्रचलित है, लेकिन चिरकुमारी नर्मदा का सात्विक सौंदर्य, चारित्रिक तेज और भावनात्मक उफान नर्मदा परिक्रमा के दौरान हर संवेदनशील मन जरूर महसूस करता है।
Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.